Friends, I welcome all of you on my channel English Learning with Concept. No ratification, no rules, only unique concept with understanding. Before starting our today's video, I would like to introduce you all Chintu. चिंटू हमारी आज हेल्प करेंगे इस टॉपिक को समझने में। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हम आज की वीडियो में कवर क्या क्या करने वाले हैं। हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं मेन वर्ब को कैसे पहचाने, ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे पहचाने, मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या कोई फ़र्क होता है और होता है तो क्या होता है। ऐसी अप्रोच जो आपको कभी भी फेल नहीं होने देगी इस टॉपिक में। इनमें से कौन से हेल्पिंग वर्ब है और कौन से मेन वर्ब है। आप सभी भी चिंटू की हेल्प कीजिए ज़रूर। फर्स्ट सेंटेंस, सर ये तो बड़ा आसान सा है, इसमें प्लेइंग वर्ब है और एम हेल्पिंग वर्ब है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब है और डू मेन वर्ब है। नेक्स्ट, इसमें डिड मुझे मेन वर्ब लग रहा है तो, लेकिन अभी तो आपने पीछे वाले सेंटेंस में कहा था कि डिड हेल्पिंग वर्ब है। सर थोड़ा डाउट है सर, चलो कोई नहीं आगे चलते हैं। इसमें बताओ फोर्थ में, सर इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है। ओके, थोड़ा इनकरेक्ट है लेकिन चलो आगे चलते हैं। मैं बताता हूँ आपको क्या इसमें गलती है। ओके नेक्स्ट, इसमें वर्क मेन वर्ब है और शुड मॉडल है। मॉडल है, अच्छा फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है। सर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दिख रहा कुछ, ये कहीं शुड ही तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नहीं श्योर हो तो बताओ। नहीं सर थोड़ा डाउट है। अच्छा चलो, चिंटू को कुछ डाउट आए हैं, जैसे कि फोर्थ सेंटेंस में उनको लगा कि एम हेल्पिंग वर्ब है और फिफ्थ में वो मॉडल को तो पहचान गए लेकिन हेल्पिंग वर्ब में उनको थोड़ा डाउट लग रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा ही कुछ डाउट आता है तो चलिए इस वीडियो को सीखते हैं, कॉन्सेप्ट को इसके पीछे, और फिर वापस यही क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे तब कितनी चीज़ें आसान हो जाएंगी। चिंटू जी भी रटते हैं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट से समझने पे देखते हैं क्या इनमें कोई चेंज आता है या नहीं आता है और आपके अंदर भी कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। ये देखते हैं हमारे मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या हैं। दीज आर द टू वेज इन विच अ वर्ब कैन फंक्शन। ये दो ही तरीके होते हैं जिसमें एक वर्ब को फंक्शन के बेसिस पे बांटा जाता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है अ स्टेटमेंट। अ कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ मेन वर्ब, इट मे और मे नॉट हैव एन ऑक्सिलरी। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि एक इंग्लिश सेंटेंस में हमेशा एक मेन वर्ब तो होगा मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। आपने वीडियो देखी होगी, कंप्लीट मीनिंग देता है एक सेंटेंस। अब मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ब की हमेशा जरूरत पड़ती है। वर्ब तो होगा ही उसमें मीनिंग कंप्लीट करने का, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसी स्टेटमेंट में हम लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसी बारे में जानते हैं। एक बार ज़रा डिफरेंस समझते हैं कि इनको यूज़ कैसे किया जाता है। जनरली जो भी आपके मेन वर्ब होते हैं वो आपके मीनिंग को और सेंस को बताते हैं और ऑब्जेक्ट पर एक्सप्रेस करते हैं। टेंस हो, वॉइस हो, एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज हो और मूड ऑफ अ स्पीकर को, इन्हीं चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और मेन वर्ब आपके मीनिंग को बस कंप्लीट करता है और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग उसका फॉर्म यूज़ होता है। ये चीज़ हमने टेंस में भी देखी थी कि वर्ब को कैसे फॉर्म चेंज होता है। फंक्शन के बेसिस पे हमने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो सिर्फ मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो सिर्फ ऑक्सिलरीज की तरह, और कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जो दोनों का काम करते हैं। कभी हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और कभी मेन वर्ब भी होते हैं। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरीज सेम ही होते हैं, दोनों का नाम सेम ही है। तो अभी जानते हैं कि कौन से वर्ब होते हैं जो हमेशा सिर्फ मेन वर्ब का काम करते हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है जिन्हें कहते हैं फुल वर्ब्स। इनकी कुछ खासियत होती है कि, और ये एक ओपन एरिया होता है। ओपन एरिया मीन्स कोई भी नया वर्ड आएगा अगर वर्ब का तो इसी कैटेगरी में डाला जाता है। दे आर लिस्टेड इन डिक्शनरी, इनको आप डिक्शनरी में भी देख सकते हो। और इनके एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जनरली आपको देख के ही पहचान में आ जाता है कि मेन वर्ब ही होंगे। ईट, प्ले, गो, कम, लाफ, वैनिश एंड सो ऑन। तो ये चलते रहते हैं और आप देख करके ही पहचान लोगे मेन वर्ब को। अब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो हमेशा सिर्फ ऑक्सिलरीज की तरह ही यूज़ होते हैं। तो इनको किस नाम से जानते हैं? इनको आप जानते हो मॉडल वर्ब से। आपने देखा होगा कि आज तक कभी भी आपने मॉडल को मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं किया होगा। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जो सिर्फ ऑक्सिलरी की तरह यूज़ होती है, तो इसको अलग नाम दिया है हमने मॉडल्स, इसीलिए हम इसको मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं। ओके सर, तो ये रीज़न है इसके पीछे। यस चिंटू, वेरी फ्यू इन नंबर्स एंड क्लोज क्लास। इनकी क्वालिटी ये होती है कि बहुत कम होते हैं नंबर्स में और ये क्लोज क्लास है। क्लोज क्लास का मतलब ये है कि ये एरिया बंद है, इनमें कोई नए वर्ब्स को नहीं डाला जाता, जो आपके पास पहले से हैं ये वही रहते हैं। ओके सर,
इसका मतलब ये है कि कोई नए मॉडल होना पॉसिबल ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं। मॉडल का यूज़ करना हम किसी लेक्सिकल मीनिंग के लिए नहीं देते, आप कोई मीनिंग कन्वे करने के लिए नहीं, बस स्पीकर के एटीट्यूड को बताते हो आप इससे, किसी भी एक्शन को ले करके। जो भी सेंटेंस डिस्क्राइब किया गया है वो एटीट्यूड बताएगा स्पीकर के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल समझते हैं। कुणाल वर्क्स हार्ड, इसमें क्या हो रहा है, हम इस फैक्ट को स्टेट कर रहे हैं कि वो काम क्या करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है। लेकिन इसी को मैं अगर बोलूँ कुणाल शुड वर्क हार्ड, इसमें क्या है, डिज़ायरेबिलिटी को दिखाया जा रहा है। तो इसमें स्पीकर का एटीट्यूड बताया जा रहा है कि ये डिज़ायर है कि कुणाल को थोड़ा हार्ड वर्क। तो क्या होता है, डिफरेंट मॉडल वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटीट्यूड। एग्जाम्पल के लिए डिज़ायरेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड एंड सो ऑन। आपको पता ही होंगे, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड एंड इट गोज ऑन। देयर आर डेफिनेट नंबर ऑफ मॉडल्स ओनली, सो यू कैन इजीली रिमेंबर ऑल ऑफ देम। हम थर्ड कैटेगरी में देखते हैं कि ये कौन से वर्ब होते हैं जो दोनों की तरह यूज होते हैं। क्या कोई ऐसा भी वर्ब होता है? बिल्कुल होता है, जिनको हम एक नाम से जानते हैं, प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स होते क्या, ये फंक्शन करते हैं कभी मेन वर्ब्स की तरह, कभी ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह, एज पर द सिचुएशन। आप इनको बड़े अच्छे से जानते होंगे। कौन से हैं ये वर्ब्स? 3 ही वर्ब होती हैं आपकी प्राइमरी वर्ब, बड़ी इजीली रिमेंबर भी हो जाएगा, जैसे कि डू, बी, हैव। प्रोबेबली दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब्स इन इंग्लिश। इनके सभी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और मोस्ट ऑफ 3 फॉर्म्स कैन अकर बोथ एज अ मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरीज। तो इसके बहुत अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जैसे बाकी वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, लेकिन इसके मोस्ट ऑफ द वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं एक सेंटेंस में। आई हैव अ कार, आई एम हैविंग डिनर। तो फर्स्ट में जो आई हैव अ कार है, इसमें पहचानिए, इसमें मेन वर्ब है, पोजीशन क्यों कर रहा है। सेकेंड में आई एम हैविंग अ कार, तो इसमें जो एम है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है और हैविंग अभी भी मेन वर्ब है। आप चाहो तो इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो। आई हैव हैड इनफ, तो इसमें जो हैड है सेकेंड वाला वो हैव की थर्ड फॉर्म है, लेकिन वो मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। और आई के साथ जो हैव लिखा हुआ है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्वेश्चन पे जाने से पहले हमने एक स्टेटमेंट को अभी समझा था कि एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं है कि हो, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब हमेशा होगा। ये इसी वजह से चलते हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे जो हम कर रहे थे। सेंटेंस आई एम प्लेइंग, तो दिख ही रहा होगा प्ले क्या है, एक ऐसा वर्ब है जो फुल वर्ब्स की तरह यूज होता है। तो इनको कैसे यूज करेंगे, मेन वर्ब की तरह, और एम बी की फॉर्म है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट आई डिड नॉट डू, अगर आप ध्यान से देखो तो डू की ही सेकंड फॉर्म है डिड। यहाँ पे नॉट यूज किया जा रहा है डिड के साथ, तो नॉट नेगेटिव बनाने के लिए और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेते हैं, तो डिड का हेल्प ले रहे हैं यहाँ पे। और डू हमारा एक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो ही डिड द वर्ब, तो जो स्टेटमेंट मैंने बताई थी वो आप ध्यान कीजिए कि इसमें एक ही दिख रहा है आपको वर्ब, और जब एक ही वर्ब है तो उसमें और कुछ तो हो ही नहीं सकता, ये क्या होगा, सिर्फ मेन वर्ब हो सकता है। नेक्स्ट एम अ टीचर, ज़्यादातर लोगों को लगता है जैसे कि चिंटू को लगा कि एम क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। एम हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता था, लेकिन अगर इसके पास में कोई और वर्ब होती, तो पास में कोई और वर्ब नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये मेन वर्ब है। नेक्स्ट देखिए यू शुड वर्क हार्ड, तो जो शुड दिख रहा है वो मॉडल है लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब भी है, लेकिन इस तरह का ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ ऑक्सिलरी की तरह ही काम कर सकता है। अब वर्क यहाँ पे क्या है, एक्शन को शो कर रहा है, आपका मेन वर्ब है। तो आपने देखा कि आज की वीडियो में कि कैसे प्राइमरी वर्ब्स, मेन वर्ब, और आप जहाँ तक देखोगे जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं आपको टेंसेस के अंदर सिर्फ प्राइमरी वर्ब्स दिखते हैं। अगर मॉडल को छोड़ दिया जाए तो मॉडल्स तो अलग कैटेगरी ही हो जाती है, मॉडल सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करती है और मेन वर्ब आपको देख के ही पहचान में आ जाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि चिंटू अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये सब पहचानने में। तो सर यस, अब मुझे समझ में आ चुका है और मुझे लगता है हमारे बाकी व्यूअर्स को भी समझ में आ गया होगा और उनको भी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब लगता है कि अब मैं इसमें कभी मिस्टेक नहीं करूँगा। तो चलो देखते हैं चिंटू की तरह आपको भी समझ में आया है नहीं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2 क्वेश्चन ही पूछूंगा, आप इसमें से ट्राई कीजिए कि पहचानने की इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन। आई डू नॉट डू दिस थिंग। सेकेंड क्वेश्चन, आई इज़ अ यूनिक लेटर। अब अगर आपको लग रहा है कि आई के साथ हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं तो आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी, आई इज़ सिंगुलर और आई इज़ प्लूरल, तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कुछ इनकरेक्ट नहीं है, बस आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहचानना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जैसे चिंटू को समझ में आया, मुझे लगता है आपको भी समझ में ज़रूर आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगे। बाय बाय फॉर टुडे, मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नया सीखने के लिए। हैव अ गुड डे एवरीवन।